हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को आज की वीडियो में दशमलव का भाग सिखाएंगे कि दशमलव का जो भाग होता है उसको आप कैसे लगा सकते हैं। पहले आप सवालों को देख लीजिए। 7 का भाग देना है 13.4, यानी कि भाग देना यहाँ पे बताएंगे। फिर 8 का भाग इसमें देना सिखाएंगे 30.04 में। फिर इसके बाद 1.2 का भाग 5.74 में किस प्रकार से दिया जाता है ये भी आपको सिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको दशमलव का भाग आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, बहुत सारे छात्र इस प्रकार के जो सवाल होते हैं दशमलव में कर लेते हैं, लेकिन जब उनके सामने इस प्रकार का दशमलव का भाग दशमलव में दिया जाता है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो पहले आपको क्या करते हैं कि बेसिक तरीका आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद इस प्रकार के सवालों को कैसे हल किया जाता है उसको भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस सवाल को लगाना है। चलिए यहाँ पे पहले इस सवाल को समझाते हैं कि बेसिक तरीका से इस सवाल को पहले आप कैसे करेंगे। देखिए, आपको जैसे नॉर्मल भाग दिया जाता है ना, उसी प्रकार से आप भाग हल करेंगे। अभी तक आप सभी को जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, तो जाके आप वीडियो को पहले देख लीजिए, सभी पे आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आज आप सभी को देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो बताइए 7 का भाग 1 में जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों अंकों को साथ में ले लेना है। अब जब 1 और 3 को साथ में लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब बताइए 7 का भाग 13 में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बोलेंगे हाँ 7 का भाग 13 में जाएगा। तो कितने बार जाएगा, 7 के यम 7, एक बार जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब 13 में से 7 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी घटाएंगे। 13 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव आ गया, बस यहीं पे ध्यान रखना है। जैसे ही दशमलव के बाद वाला अंक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 उतारना है तो 4 उतारेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे ही दशमलव के बाद वाला अंक यहाँ पे उतारा जाता है, यहाँ दशमलव आता है तुरंत यहाँ पे दशमलव उतार दिया जाता है। देखिए यहाँ पे घटाएं, 13 में 7 गया 6 बचा है, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव उतारेंगे, इसके बाद अगला वाला अंक यहाँ पे उतार लेंगे। अब 7 का भाग 64 में दीजिएगा, कितने बार में जाएगा, तो 7 बटे 56, 7 नवा 63, 9 बार जाएगा, 7 नवा 63 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा, 1 होगा। 6 में 6 गया 0 हो जाएगा। तो देखिए दशमलव के बाद 7 का भाग 13.4 में देंगे तो आपका भागफल आएगा 1.9 और शेषफल आ जाएगा आपका 1। तो देखिए इस प्रकार से इसको भाग देना था। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल आपको बताते हैं। देखिए 8 का भाग देना है 30.04 में, कैसे देंगे पहले ये बताइए। 8 का भाग 3 में जाएगा, तो देखिए भाग देते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जिस अंक का भाग दिया जाता है उससे जो अंक होता है बड़ा होना चाहिए, तभी भाग जाएगा। जैसे देखिए 8 का भाग 3 में जाना है, तो 8 से छोटा है तो इसका मतलब 3 में भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या करना है कि आपको अगला अंक इसके साथ में शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप दोनों को मिलाएंगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो गया, 30। अब 8 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 30 आए या उससे कम आए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 त्रिके 24 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ 0 में से 4 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेगा, 10 में से 4 जाएगा, कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 30 में से 24 घटाएंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये दशमलव आ रहा है उसके बाद वाला अंक उतारना, दशमलव लगाए, दशमलव के बाद वाला जैसे अंक उतारा जाता है तो दशमलव यहाँ पे लगा लिया जाता है। फिर इसके बाद 0 तो 0 यहाँ पे क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए 8 का भाग देंगे, इसमें कितने बार जाएगा, तो 8 7 56 हो गया। अब ये भी माइनस करेंगे, 0 में 6 घटेगा नहीं, बगल से हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10 में 6 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 है तो अब क्या करेंगे, 4 उतारेंगे। 8 का भाग 44 में देंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार में, 8 पचे 40 हो जाएगा। अब 4, अब यहाँ पे माइनस करना है, 4 में 0 गया 4 और 4 में 4 गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल वाला जो भाग था आपको बता चुके हैं। अब देखिए आपके सामने ये सवाल है 1.2 का भाग देना है 5.74 में। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे आप हल करेंगे। तो पहले इस प्रकार के सवाल को हल करना है तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी आपको 1.2 का भाग, जैसे यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और इसका भाग दशमलव में ही देना है, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो बता रहे हैं इसको ध्यान समझिए। पहले इस सवाल को लिखेंगे, जिसमें भाग देना रहता है वो अंश में लिखेंगे, और जिसका भाग देना कहाँ पे लिखेंगे, 1.2 है तो इसको हर में लिखेंगे। ठीक है, इसका भाग देना है। अब देखिए जब इसका भाग देना है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए।
आपको कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ से दशमलव आपको हटाना पड़ेगा। अब दशमलव हटता कैसे है तो इसको सुनिए। ठीक, आपको खाली ये हर से 1.2 जो लिखा है इसी को हर से हटाना है। तो देखिए दशमलव हर से हटाना है तो अब आपको क्या करना है, 5.74 में 1.2 लिखा है कि इसके अंश में बताइए 10 का यदि गुणा कर लेते तो हट जाएगा। तो एक अंक पे दशमलव रहता है तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 को 10 से गुणा करते हैं। जितना हर में गुणा करेंगे 10 से उतना ही आप अंश में भी गुणा कर लेंगे। देखिए 1 अंक पे दशमलव रहता है तो 10 से गुणा, 2 अंक पे दशमलव रहता तो 100 से गुणा, 3 अंक पे दशमलव रहता तो 1000 से गुणा। इस तरह किया जाता है गुणा। समझ में आ गया इतना चीज़? जब इतना चीज़ समझ में आ गया तो आगे देखिए 10 का गुणा करेंगे तो कितना, 5 7 4 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 का करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब दशमलव लगाना है, एक अंक पे लगेगा तो देखिए 1 2 अंक पे दशमलव है तो कितना अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे, तो देखिए 1 2 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा यार। ठीक है, देखिए 1.2 का 10 में करेंगे तो क्या 1 12 होगा, 0 बढ़ जाएगा यानी 120 हो जाएगा। अब एक अंक पे दशमलव होता है, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। देखिए दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 57.4 और बटा में दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता तो हटा दीजिए, यानी कि 57.4 बटा के 12। अब यहाँ पे 12 का भाग किस में देना है, 57.4 में देना था। चलिए भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखते रहिए, ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आएगा जैसे समझा रहे उसी तरह आप लगाइएगा। देखिए आप क्या करना है कि 12 का भाग देना है आपको, ये हटाइए। ठीक है, 12 का भाग किस में देना है, 57.4। देखिए अभी नॉर्मल इस प्रकार का सवाल बताएं कि नहीं, कि देखिए अब 8 का भाग देना, 7 का भाग देना सिखाए हैं, इसी प्रकार से ये भी है। तो अब क्या करें, नॉर्मल से भाग दीजिए। 12 का भाग देना है 57.4 में, तो देखिए पहले कितने बार जाएगा, तो 12 चौक को 48, 4 बार जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करें, माइनस करेंगे, माइनस कर लीजिए। और देखिए 7 में से 8 घटेगा नहीं, बगल में हाथ लेंगे 17, 17 में से 8 जगह 9 हो जाएगा। यहाँ 4 में 4 गए 0 हो जाएगा। देखिए दशमलव के बाद जैसे ही अगला अंक उतारना तो यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 4 उतार लेंगे। ठीक है, तो अब 12 का भाग 94 में देना है, तो 12 7 4 12 8 है 96, तो 12 7 84 कितने बार जाएगा, 7 बार। पढ़ा बस याद होना चाहिए तभी भाग दे पाएंगे। यहाँ पे माइनस बनाइए, अब घटा लीजिए। 4 में 4 गया 0, 9 में से 8 गया 1, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 12 का भाग जब 57.4 में देंगे तो 4.7 आ जाएगा। तो इसका मतलब भागफल आया 4.7 और शेषफल आया 10। तो इस प्रकार से जो भाग बताए हैं, इस प्रकार के जब भी आपको भाग आएगा तो दशमलव का भाग इसी प्रकार से आप लगाइएगा। ठीक है, आपका आसानी से भाग सही हो जाएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। सॉरी